हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। आज जो हम पढ़ने वाले हैं, आपको तो हेडिंग दिख रहा होगा। आज का जो टॉपिक है वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब। आपने हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बारे में आप पढ़ चुके हैं कि वर्ब दो प्रकार के होते हैं, एक होता है मेन वर्ब, दूसरा होता है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब की संख्या लिमिटेड है, 24 होती है, जिसमें बी डू हैव होते हैं, प्राइमरी मॉडल्स होते हैं, सेमी मॉडल्स होते हैं, ये सब होते हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के अलावा जो वर्ब होते हैं वो होते हैं मेन वर्ब। अब का जो टॉपिक है वो है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है पहचान ऑफ हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब, एच भी हेल्पिंग वर्ब, एम बी मेन वर्ब। यानी कोई एक सेंटेंस लिखा है, उसमें वर्ब लिखा होगा, उस वर्ब को हमें पहचानना है कि वो वाला वर्ब हेल्पिंग वर्ब है या फिर मेन वर्ब। तो चलिए मैं कुछ सेंटेंसेज यहाँ पे लिखता हूँ, आप लोग पहचानिएगा। आई एम गोइंग टू राइट डाउन सम सेंटेंसेज ऑन द बोर्ड। यू हैव टू आइडेंटिफाई विच वन इज हेल्पिंग वर्ब एंड विच वन इज मेन वर्ब। द फर्स्ट सेंटेंस इज, यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं जिसमें आपको वर्ब को पहचानना है कि मान लीजिए इसमें वर्ब कौन कौन है और कौन हेल्पिंग वर्ब है और कौन मेन वर्ब है। मैं वर्ब को यहाँ पे अंडरलाइन कर देता हूँ। जैसे इज यहाँ पे वर्ब है, डांसिंग वर्ब है, यहाँ पे डज वर्ब है, लाइक वर्ब है, यहाँ पे हैज़ वर्ब है और डन वर्ब है, यहाँ पे केवल इज एक वर्ब है, यहाँ पे हैव एक वर्ब है और यहाँ पे एक डज एक वर्ब है। तो आपको पहचानना है कि कौन सा वर्ब हेल्पिंग वर्ब है और कौन सा वर्ब मेन वर्ब है। देखिए देखते हैं, ये एक सेंटेंस है, सी इज डांसिंग ऑन द फ्लोर, वो फ्लोर पे डांस कर रही है। तो इस सेंटेंस में पता है कि दो वर्ब है, इज और डांसिंग। आपको पता है इज बी ग्रुप का हेल्पिंग वर्ब होता है। हेल्पिंग वर्ब में आता है वर्ब 24 होते हैं, उसमें इज एक होता है, तो इज हो गया हेल्पिंग वर्ब और डांसिंग क्या हो गया मेन वर्ब। कहने का मतलब ये है कि जब किसी सेंटेंस में वर्ब यूज होता है ना, दो वर्ब यूज करना हो, तीन वर्ब यूज करना हो, तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब को यूज करते हैं, बाद में मेन वर्ब को यूज करते हैं। इसमें देखिए, रागनी डज नॉट लाइक मी, रागनी मुझे लाइक नहीं करती है, इसमें दो वर्ब है। आपको पता है कि ये डज हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब 24 होते हैं, उसमें डज एक होता है हेल्पिंग वर्ब और लाइक क्या होता है मेन वर्ब। ठीक है, ही हैज डन दिस वर्क, मतलब उसने ये काम कर दिया है। द हैज और डन दो वर्ब है, द हैज पता है आपको हेल्पिंग वर्ब है। 24 हेल्पिंग वर्ब होते हैं, उसमें हैज एक हेल्पिंग वर्ब है, डन क्या है मेन वर्ब। तो बस इतना याद रखना है कि जब भी किसी सेंटेंस में दो वर्ब हो तो पहले हमेशा हेल्पिंग वर्ब बाद में मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब बाद में मेन वर्ब, पहले हेल्पिंग वर्ब बाद में मेन वर्ब। आप सबको पता है इज, डज, हैव, ये हैव ग्रुप का हेल्पिंग वर्ब है, ये डू ग्रुप का हेल्पिंग वर्ब है, ये बी ग्रुप का हेल्पिंग वर्ब है, आप सबको मालूम है। चलिए इसमें देखते हैं, सी इज माई फ्रेंड, इसमें एक ही वर्ब है। अब बताइए ये इज जो है ना, ये हेल्पिंग वर्ब है कि मेन वर्ब है। तो वैसे तो देखा जाए इज जो होता है ना, 24 हेल्पिंग वर्ब होते हैं, जिसमें प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब होता है बी ग्रुप का। तो इज तो हेल्पिंग वर्ब में से एक है, इज हेल्पिंग वर्ब में से एक होता है, लेकिन यहाँ पे इज हेल्पिंग वर्ब है कि नहीं, तो ध्यान से समझिएगा। मैंने पहले ही बताया था कि किसी भी वर्ब को हेल्पिंग वर्ब तब बोलते हैं जब वो हेल्प करता है मेन वर्ब की। जैसे यहाँ पे हमने इज को हेल्पिंग वर्ब इसलिए बोला क्योंकि आगे ये मेन वर्ब डांसिंग को हेल्प कर रहा है। तो किसी भी वर्ब को हेल्पिंग वर्ब तब बोलते हैं, अरे नाम से क्लियर है, हेल्पिंग का मतलब हेल्प करने वाला। तो हेल्पिंग वर्ब तब बोलेंगे जब ये हेल्प करे मेन वर्ब की। अगर इज यहाँ पे इसको मानते हैं कि मान लो हेल्पिंग वर्ब है, तो अगर इज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है तो इस हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्प करना चाहिए मेन वर्ब की। आगे कोई मेन वर्ब नहीं है, यानी ये इज किसी की मदद नहीं कर रहा है, किसी भी आगे कोई भी ऐसा वर्ब नहीं है जिसको इज मदद कर रहा है। तो अगर इज हेल्प नहीं कर रहा है तो हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो ये है मेन वर्ब। कहने का मतलब है अगर सेंटेंस में एक ही वर्ब होता है तो वो हमेशा मेन वर्ब होता है। इसका कारण ये है कि अगर मान लीजिए इसको आप मेन वर्ब मानते हैं, सॉरी हेल्पिंग वर्ब मानते हैं, तो ये हेल्प करना चाहिए मेन वर्ब की। आगे कोई मेन वर्ब नहीं है तो ये हेल्प नहीं कर रहा है, जब हेल्प नहीं कर रहा है तो ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो मेन वर्ब है। सेम हैव, यहाँ पे देखिए आई हैव अ मोबाइल, मेरे पास एक मोबाइल है, तो यहाँ पे हैव एक ही वर्ब है। अब इसको हेल्पिंग वर्ब तब बोलिएगा जब ये किसी मेन वर्ब की मदद करे। यहाँ पे तो अकेला है, ये किसी मेन वर्ब की मदद नहीं कर रहा है, तो काहे का हेल्पिंग वर्ब, तो ये हो गया मेन वर्ब। सेम अगर सेंटेंस में एक ही वर्ब है तो वो हमेशा मेन वर्ब। डस, अगर डस को हम हेल्पिंग वर्ब तब बोलेंगे जब ये किसी मेन वर्ब की मदद करेगा।
तो किसी भी वर्ब को हेल्पिंग तब बोलते हैं जब ये हेल्प करता है मेन वर्ब की। आगे कोई मेन वर्ब नहीं है, इसकी मदद कोई नहीं कर रहा है, मतलब ये किसी मेन वर्ब की मदद नहीं कर रहा है, तो ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, क्या है, मेन वर्ब है। अच्छा, सातवां एक सेंटेंस देखिएगा, सातवां एक सेंटेंस लिखते हैं, जिसे यहाँ पे लिखते हैं, वो पीटती है अपने पति को, जो भी है जिस कारण से भी पीटती हो। यहाँ पे एक ही वर्ब है बीट्स, और ये मेन वर्ब है, आपको पता ही है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, ये हेल्पिंग वर्ब में नहीं आता है, मेन वर्ब में आता है। ये तीनों हेल्पिंग वर्ब होते हैं, लेकिन इन तीनों को हेल्पिंग वर्ब तब बोलेंगे जब ये किसी की हेल्प करे, किसी मेन वर्ब की हेल्प करे। इन तीनों सेंटेंस में ये किसी भी मेन वर्ब की हेल्प नहीं कर रहा है, इसलिए इसको हेल्पिंग वर्ब नहीं बोलते हैं, मेन वर्ब होते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये याद रखना है, नोट करके आप ये लिख सकते हैं कि मान लीजिए अगर एक सेंटेंस लिखा है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, तो अगर सेंटेंस में एक ही वर्ब है, अगर सेंटेंस में एक ही वर्ब है, तो वो हमेशा इस वर्ब को हमेशा बोलेंगे कि ये मेन वर्ब है, पहला। दूसरा होता है, मान लीजिए किसी सेंटेंस में दो वर्ब आ गए, जैसे वर्ब आ गया, फिर एक वर्ब आ गया, फिर ऑब्जेक्ट आ गया, तो पहले हमेशा हेल्पिंग वर्ब आता है, बाद में मेन वर्ब। तो ये सब याद रखिएगा कि सेंटेंस में एक ही वर्ब, जैसे यहाँ पे एक वर्ब, एक वर्ब, एक वर्ब, एक वर्ब। तो अगर सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। अगर सेंटेंस में एक ही वर्ब है तो हमेशा उसे बोलेंगे मेन वर्ब। अगर एक से ज़्यादा है, जैसे यहाँ पे एक से ज़्यादा, एक से ज़्यादा, एक से ज़्यादा, तो पहले हेल्पिंग वर्ब, बाद में मेन वर्ब। ये बातें ध्यान में रखिएगा। तो कहने का मतलब ये है, कंक्लूजन ये निकलता है ना, कि जब भी कोई बी ग्रुप का वर्ब या हैव ग्रुप का वर्ब, ये डू ग्रुप का वर्ब सेंटेंस में अकेले आता है तो ये मेन वर्ब बन जाता है, किसी मेन वर्ब के साथ आता है तो हेल्पिंग वर्ब बन जाता है। कहने का मतलब ये सब बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब भी बी ग्रुप का कोई भी वर्ब, चाहे इज, आर, एम, वाज वर्ब कोई भी हो, डू ग्रुप का कोई भी वर्ब, डू, डज, डिड, और हैव ग्रुप का कोई भी वर्ब, हैव, हैज और हैड, ये होते हैं बी डू वर्ब। आपको पता है कि ये हेल्पिंग वर्ब होते हैं, क्या होते हैं, हेल्पिंग वर्ब। बी डू हैव होते हैं प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, सबको मालूम है, ठीक है। लेकिन बी डू हैव ये मेन वर्ब भी होते हैं, मेन वर्ब भी होते हैं। अब बी डू हैव हेल्पिंग वर्ब होते हैं, ये मालूम है, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब होते हैं, लेकिन इसको मेन वर्ब कब बोलते हैं, जब ये सेंटेंस में अकेले आता है। याद रखिएगा, कम्स अलोन, कम्स अलोन। जब भी किसी भी सेंटेंस में अगर बी, डू या हैव का कोई भी वर्ब अकेले आ रहा है तो वो मेन वर्ब है। एग्जाम्पल यहाँ पे दिख रहा है, जैसे बी, डू और हैव के ये तीनों वर्ब अकेले आ रहे हैं। सेंटेंस में अगर बी का कोई भी वर्ब हो, जैसे यहाँ पे इस है, डू का कोई भी वर्ब हो, जैसे यहाँ पे डस है, और हैव का कोई भी वर्ब हो, जैसे यहाँ पे हैव है, तो बी, डू और हैव का कोई भी वर्ब अगर सेंटेंस में अलोन यानी अकेले आता है तो वो मेन वर्ब होता है, और किसी वर्ब के साथ आता है तो हेल्पिंग वर्ब होता है। ये बातें ध्यान में रखिएगा, यानी बी डू हैव हेल्पिंग वर्ब होते हैं, साथ ही साथ मेन वर्ब होते हैं। और आपको पता है कि जितने भी मेन वर्ब होते हैं, जितने भी मेन वर्ब होते हैं उनके होते हैं फॉर्म्स। मैंने बताया था मेन वर्ब के टॉपिक में कि जितने भी मेन वर्ब होते हैं उनके होते हैं फॉर्म्स, बेस फॉर्म, थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म, पास्ट फॉर्म, परफेक्ट फॉर्म, कंटिन्यूअस फॉर्म। तो जब बी हेल्पिंग वर्ब है तो इसका फॉर्म्स तो नहीं होंगे, लेकिन जब बी एज अ मेन वर्ब एक्ट करेगा, जब एज अ मेन वर्ब यूज होगा तो इसके भी फॉर्म्स होंगे। तो चलिए अब देखते हैं बी के फॉर्म्स। ये बी, डू और हैव जब ये मेन वर्ब होते हैं तो इनके भी 5 फॉर्म्स होते हैं। अब देखते हैं इनके पांचों फॉर्म्स। देखिएगा आप, तो हमने बोला बी, डू और हैव हेल्पिंग वर्ब होते हैं, सबको पता है कि प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन बी, डू, हैव ये मेन वर्ब भी होते हैं जब सेंटेंस में अकेले आते हैं। और जब कोई भी वर्ब मेन वर्ब होता है तो उसके होते हैं फॉर्म्स। कोई भी वर्ब मेन वर्ब होता है तो उसके क्या होते हैं, फॉर्म्स, प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म, परफेक्ट फॉर्म, कंटिन्यूअस फॉर्म। तो देखिए यहाँ पे जो बेस फॉर्म है ना जी, बी, डू, हैव, यहाँ पे मेन वर्ब जब काम करते हैं तो इनके भी ये सब फॉर्म्स होते हैं। अच्छा, प्रेजेंट फॉर्म का मतलब क्या होता है, V1 बोलिए या V1 में एस या ई एस, ये होते हैं प्रेजेंट फॉर्म। पास्ट फॉर्म, द सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब को हम बोलते हैं पास्ट फॉर्म। परफेक्ट फॉर्म, तो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब को हम बोलते हैं परफेक्ट फॉर्म। और कंटिन्यूअस फॉर्म, तो वर्ब में आईएनजी, जब V1 में आईएनजी लगाते हैं तो इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस फॉर्म। तो देखिएगा सबसे पहले बात करते हैं बी की।
सबसे पहले बात करते हैं बी की। जब बी हेल्पिंग वर्ब है तो कोई बात नहीं, लेकिन जब बी मेन वर्ब है, तो जब मेन वर्ब है तो इसके भी फॉर्म्स होंगे। तो बी का जो प्रेजेंट फॉर्म होता है, ध्यान में रखिएगा, वो होता है इज, आर और एम। बी में इज आर एम वाज वर, जिसमें इज आर एम प्रेजेंट फॉर्म होता है। बी में वाज और वर्ब, ये होता है बी का पास्ट फॉर्म। बी का परफेक्ट फॉर्म यानी थर्ड फॉर्म होता है बी का भी थ्री, या थर्ड फॉर्म बोल सकते हैं बीन। अब बी का कंटिन्यूअस फॉर्म होता है, कंटिन्यूअस का मतलब आईएनजी, तो आईएनजी लगा देना बीइंग। बी का प्रेजेंट इज आर एम, पास्ट वाज वर, थर्ड बीन, और बी का कंटिन्यूअस आईएनजी यानी बीइंग होता है। सेम देखिएगा। अब बात करते हैं बी के बाद हैव। हैव में हैव, हैज और हैड तीन वर्ब आते हैं, जिसमें हैव और हैज और हैव होते हैं प्रेजेंट फॉर्म। इसका हैड HAD होता है पास्ट फॉर्म। अच्छा, परफेक्ट फॉर्म भी होता है हैड ही, और कंटिन्यूअस फॉर्म ING लगाना HAVING हैविंग होता है, यानी हैव हैज प्रेजेंट, हैड पास्ट, और परफेक्ट भी हैड ही होता है, कंटिन्यूअस फॉर्म हैविंग। अब बचता है कौन, बी डू हैव। अब बात करते हैं डू की। तो डू में कितने वर्ब होते हैं, तीन वर्ब होते हैं, सबको पता है। डू में कौन कौन, डू, डज और डिड। तो डू का प्रेजेंट कौन कौन, तो डू और डज प्रेजेंट। डू का डिड क्या होता है, पास्ट। परफेक्ट क्या होगा, तो डू, परफेक्ट का मतलब थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, तो ये होता है डन। ठीक है। और डू का कंटिन्यूअस फॉर्म क्या होगा, ING लगा देना है, DOING, डूइंग। यहाँ पे कैपिटल या स्मॉल में भी लिखिएगा तो ज़्यादा बेहतर है, मैंने कैपिटल में लिख दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो बस ये बात याद रखिएगा कि जब भी बी डू हैव एज अ मेन वर्ब काम करता है, तो इसके भी V1, V2, V3, V4, V5 ये सब फॉर्म्स होते हैं, यानी प्रेजेंट, पास्ट, परफेक्ट और कंटिन्यूअस फॉर्म होते हैं। ये सब याद रखने वाली बात है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे नोट डाउन कर सकते हैं। ये रहा और ये रहा। अब इसके बाद क्या पढ़ेंगे, तो हमने वर्ब पढ़ लिया है जी, वर्ब हो गए, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में 24 हेल्पिंग वर्ब कौन कौन होते हैं, उसके अलावा मेन वर्ब क्या होता है, ये बी हेल्पिंग वर्ब भी होते हैं, मेन वर्ब, मतलब सब कुछ लगभग में पढ़ लिया। सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर, फिर से वहीं से बात करते हैं, हमने सेंटेंस से शुरू किया था। सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट ये होता है, जिसमें हम सब्जेक्ट पढ़ लिए हैं। सब्जेक्ट, इसके अलावा सेंटेंस के दो बेसिक पार्ट होते हैं, बेसिक नहीं मेन पार्ट होता है, एक सब्जेक्ट और एक होता है प्रेडिकेट। तो सेंटेंस में ये सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अलावा बाकी सब प्रेडिकेट। तो हमने सब्जेक्ट पढ़ लिया है, प्रेडिकेट पढ़ लिया है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा वो है ऑब्जेक्ट। तो अगले वीडियो में हम ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर अच्छा लगा हो तो सपोर्ट हमें जरूर करें। थैंक यू।